सोचो जरा, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक टाइनी वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, इतना टाइनी कि हम उसे नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते। बट शॉकिंगली उसके अंदर पावर हाउसेज है, फैक्ट्रियाज है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सिक्योरिटी वॉल्स है, इवन सुसाइडल बैग्स भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड द क्रेजियस्ट पार्ट, तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल एवरी सेकंड काम करते हैं तुम्हें जिंदा रखने के लिए। आज हम सेल के अंदर एग्जिस्ट करने वाले हैं, नॉट लाइक बोरिंग बुक स्टाइल बट लाइक एडवेंचर। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो सेल ऑर्गेनेलिज तुम कभी नहीं भूलोगे। सो ग्रैब योर नोटबुक, दिस इज गोइंग टू बी द क्रेजिएस्ट क्लास ऑफ योर लाइफ। सेल ऑर्गेनेलिज से पहले हमें समझना होगा सेल के बारे में। बेसिकली सेल होता क्या है? सो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन सिंपल वर्ड्स, ब्रिक्स मेक्स बिल्डिंग, सेल मेक्स आवर बॉडी। सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन वो नॉन लिविंग सेल था। लिविंग सेल डिस्कवर किया था एवी लियोनन हुक ने। नाउ इमेजिन वन सेल एज अ बिग सिटी, एंड अ सिटी कैन नॉट वर्क विदाउट डिपार्टमेंट। सिमिलरली अ सेल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सेल ऑर्गेनेलिज। सो हर एक सेल ऑर्गेनेलिज के पास एक स्पेसिफिक वर्क होता है। अगर एक भी सेल ऑर्गेनेलिज अच्छे से काम ना करे तो सेल अफेक्टेड हो सकता है। So now let's enter this microscopic city one organelles at a time. So अब हम मिलते हैं पहली सेल ऑर्गेनेली जो कि है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन is the outermost covering of the cell and it protects the cell. But wait, this is special because it is also known as selectively permeable membrane. Because ये डिसाइड करती है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा और कौन सा सब्सटेंस बाहर जाएगा। इसकी परमिशन से कोई भी सब्सटेंस अंदर जाता है और कोई भी बाहर जाता है। इसके फंक्शन है गिव प्रोटेक्शन, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। सो नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो डिफ्यूजन इट मीन्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जस्ट लाइक जब आप परफ्यूम लगाते हो तो आपकी उसकी स्मेल पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। सेकेंड वन इज ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नाउ इमेजिन अगर सेल डिस्ट्रॉय हो जाए तो कोई भी सब्सटेंस अंदर आ जाएगा, कोई भी बाहर चल जाएगा, तो इससे पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो सकता है। नाउ हमारी सेकंड सेल ऑर्गेनेली जो है सेल वॉल। इंपॉर्टेंट, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होती है, ये एनिमल्स में नहीं होती, और ये बनी होती है सेल्यूलोज की। अगर सेल मेम्ब्रेन सिक्योरिटी गार्ड है तो सेल वॉल Z+++ सिक्योरिटी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हम देखते हैं। गिव्स स्ट्रेंथ, prevent bursting, maintain shape. Here is a question, why do plants stand upright? Just because of cell wall. Now अब है third cell organelle जो है nucleus, which is very 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 important. अब हम एंटर कर रहे हैं कंट्रोल रूम में, सेल के ब्रेन में। न्यूक्लियस controls all the vital activities of the cell. Just like principal control school, nucleus controls cell. Inside nucleus there is nuclear membrane, chromosome. Chromosome contain DNA and DNA carries hereditary information. It means your eye color, hair, height, mainly feature come from DNA. Another important point, जो प्लांट और एनिमल प्रॉपर न्यूक्लियस कंटेन करते हैं उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, और जो मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं कंटेन करते उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। So, nucleus is the boss of entire cell. Now, another cell organelle which is cytoplasm. Inside cytoplasm, all cell organelles are floating. It is jelly-like substance which is present between cell membrane and nucleus. Now, imagine a swimming pool. Water is cytoplasm and swimmers are cell organelles. So without cytoplasm, cell organelles cannot function properly. Now comes one of the most important cell organelles which is ER, endoplasmic reticulum. This is the transport system of cell, just like roads in a city. Endoplasmic reticulum help in the transportation of material. There are two types. First one is rough endoplasmic reticulum and second one is smooth endoplasmic reticulum. फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, इसीलिए इसकी अपीयरेंस रफ होती है। इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एंड द सेकंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके पास राइबोसोम नहीं होता, इनका बेसिकली काम होता है लिपिड फॉर्मेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेल। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स रिमूविंग वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द सेल।
Now imagine if road disappear from a city, so जो city है वहाँ का transport system collapse कर जाएगा. So similarly without ER cell के अंदर substance जा नहीं पाएंगे अच्छी तरीके से. Now imagine a huge packing company where products are labeled, packed and are delivered. This is Golgi apparatus which was discovered by Camillo Golgi. इसके functions हैं modifies protein and fat, package them and secrete them. Important term, Golgi apparatus is also known as post office of the cell. और अब आती है सेल की सबसे डेंजरस ऑर्गेनेली which is lysosomes. They are also known as suicidal bags because जब भी कोई सेल में प्रॉब्लम हो तो ये उनके पास मतलब ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कंज्यूम करते हैं और मतलब अगर सेल में कोई भी दिक्कत हो तो ये इसके ऊपर मतलब उसको खा जाते हैं सेल को पूरा. इसके फंक्शन है डिस्ट्रॉय वेस्ट, destroy foreign particles. So remember lysosome is equal to cleaning plus destruction department. And ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है. Why lysosome is known as the suicidal bag of the cell. और फाइनली एंटर करते हैं सेल के पावर स्टेशन में which is mitochondria. This is one of the most important cell organelle. Mitochondria is also known as powerhouse of the cell because they produce energy. They release energy through aerobic respiration. The energy currency is called ATP, adenosine triphosphate. No mitochondria, no energy. No energy, no life. Every movement you make, just like walking, running, playing, needs ATP. Interesting fact, muscle cell के पास ज़्यादा mitochondria होते हैं because they want energy. And another amazing fact that mitochondria have their own DNA. This topic is super important for exam. Remember, mitochondria is equal to powerhouse. So now let's move to plastid. They are only found in plant cell. So there are three types of plastid: chromoplast, chloroplast, leucoplast. Most important is chloroplast because it contains green pigment which is called chlorophyll and it helps in photosynthesis. So this is the reason chloroplast को food factory of cell भी कहा जाता है. And second one is chromoplast which give color to fruit and flower. And third one is leucoplast which stores food. So without chloroplast, plant cannot make their food. And without plant, life become impossible on earth. So chloroplast indirectly supports all life. Now comes vacuoles. They are storage sacs. Now अब हम एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में. Plant cell, cell wall present. Large vacuole, plastids present, fixed shape. Now animal cell wall is absent, no plastid, small vacuole, irregular shape. And this comparison is extremely important for exam. So make sure you remember it properly. So बस इतना ही था आज के लिए. अभी तक हमने मतलब सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ लिया, हमने कंपैरिजन देख लिया एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, हमने एक एक करके सारी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ ली. तो आप कमेंट में बताना आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं. वन मोर थिंग, बायोलॉजी इज नॉट बोरिंग, ये एक्चुअली लाइफ की स्टोरी ही है. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू.